आइए, अब एक तारुफ के बाद एक रस्म भी रह जाती है गुलपेशी की। मैं मुहब्बी इब्राहिम लक्ष्मेश्वर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और मेहमानान का इस्तकबाल और गुलपेशी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे और भी मेहमान जो स्टेज की रौनक नहीं है लेकिन वो सामईन की हैसियत से बैठे हैं, मैं अली जनाब यूसुफ दीवान साहब से गुजारिश करता हूं, उसी तरह दीगर हमारे शोरा कराम जो सामईन में बैठे हैं अज़राए करम वो स्टेज पे आ जाएं, नवाजिश होगी स्टेज पे आ जाएं। मैं आसिफ साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। आसिफ भाई, उसी तरह हमारे मेहमानान में एक बहुत ही मोतबर नाम अमरावती की सरजमीन से आता है, वो है हमारे डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब। उसी तरह एक और नाम मालेगांव की सरजमीन से आता है, वो है हमारे खान इनामुर रहमान साहब। तो ये हमारे मेहमानान की कहकशां हैं। आइए मैं इनके एजाज़ की तरफ बढ़ता हूँ, गुलपेशी की तरफ बढ़ता हूँ। सब में पहले हमारे मेहमान हैं, आज की सदारत अली जनाब मोहतरम हसन चौगले साहब फरमा रहे हैं। मैं कमेटी के हमारे ज़िम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ, कैस भाई, राज भाई, हमारे अलहाज रफ़ीक मुजावर साहब, उसी तरह हमारे राजू बोरगावे और सुहेल बांदार, तमाम हमारे ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि हमारे आज के सदर अली जनाब हसन चौगले साहब का एजाज़ फरमाएं। सभी हमारे ज़िम्मेदारान से मैं मदऊ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो अज़राए करम सामने आएँ और आज के हमारे सदर अली जनाब हसन चौगले साहब का एजाज़ फरमाएं। और साथ ही साथ गुलों के साथ, इन गुलहाए खुलूस के साथ तालियों की गूंज भी अगर होती है तो यकीनन आज के हमारे सदर अली जनाब हसन चौगले साहब का उनकी शायान शान एजाज़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए हमारे दरमियान आज के मेहमान खुसूसी अली जनाब हसन चौगले साहब, आज के सदर आलमी जश्न उर्दू के दूसरे इजलास के सदर अली जनाब हसन चौगले साहब का एजाज़ हो रहा है, उन्हें गुलाहे खुलूस पेश किया जा रहा है। आइए हमारे दरमियान दूसरी नामवर हस्ती इस्लामिक स्कॉलर अली जनाब अनीस चिश्ती साहब तशरीफ़ रखते हैं। इनका भी एजाज़ हमारी कमेटी से गुजारिश करूँगा कि उनका भी एजाज़ फरमाएँ। नामवर अदीब, सहाफ़ी, मौर्रिख़, कई किताबों के मुसन्निफ़, अदीब, इस्लामिक स्कॉलर अली जनाब अनीस चिश्ती साहब का एजाज़ हमारी कमेटी की जानिब से। कमेटी से गुजारिश करूँगा कि मज़ीद एक एजाज़ है, रुकिए आप। हमारे दरमियान अली जनाब सलाम बिन रज़ाक सर तशरीफ़ रखते हैं। मैं सर का भी एजाज़ करने के लिए हमारी कमेटी से गुजारिश करूँगा कि सर का एजाज़ फरमाएँ, सलाम बिन रज़ाक साहब का एजाज़ फरमाएं। जोरदार तालियों के दरमियान उर्दू दुनिया की नामवर शख्सियत सलाम बिन रज़ाक साहब का एजाज़ हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। उर्दू और बैक वक्त हिंदी ज़बान में भी सर का काम का, सर के नोके कलम का डंका बजता है। आइए मैं अगली हस्ती की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे दरमियान आज के इस पूरे प्रोग्राम की तहरीक जिनसे हासिल हमें हुई है वो है हमारे बाल भारती के उर्दू डिपार्टमेंट के स्पेशल ऑफिसर अली जनाब खान नवेदुल हक साहब। मैं हमारे अलहाज रफ़ीक मुजावर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे खान साहब का एजाज़ फरमाएँ। ज़ोरदार तालियाँ, यहीं से तहरीक और यही तहरीक के ज़रिए ये आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। उसी तरह हमारे मेहमानान में सामने की कुर्सियों पर दोहा कतर से तशरीफ़ फरमा
नामवर शायर, मारूफ शायर अली जनाब नदीम माहिर साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अज़राए करम वो स्टेज पर जलवा फरोज़ हों। उसी तरह हमारे नामवर शायर अली जनाब उबैद आज़म आज़मी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर जलवा फरोज़ हों। उसी तरह हमारे इरफान जाफरी साहब, कैसरुल जाफरी साहब के साहबजादे अली जनाब इरफान जाफरी साहब का भी मैं बसमीम क़ल्ब इस्तक़बाल करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर जलवा फरोज़ हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए इसके बाद अगले एजाज की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह अगले एजाज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान दोहा कतर से तशरीफ फरमा अली जनाब नदीम माहिर साहब का एजाज होने जा रहा है। मैं राज भाई बारगीर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो उनका एजाज फरमाएं। अली जनाब नदीम माहिर साहब का एजाज राज भाई बारगीर हमारी कमेटी के जिम्मेदार नदीम माहिर साहब से गुजारिश है कि वो अपने एजाज को कबूल करें, हमारे गुलहाए खुलूस को कबूल करें। उसी तरह हमारे दरमियान एक शख्सियत जलवा फरोज है, गुलबूटे मोहताज तारुफ नहीं है, गुलबूटे के रूह रवा अली जनाब फ़ारूक सैयद साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं फ़ारूक सैयद साहब का एजाज़ करने के लिए हमारे दरमियान हमारे ज़िम्मेदार कैस भाई बागबान साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फ़ारूक सर का एजाज़ फरमाएँ। ज़ोरदार तालियों की गूंज से ये महफिल में आवाज़ गूंजनी चाहिए। गुलबूटे और कुछ ही दिनों पहले गुज़िश्ता जश्न गुलबूटे मनाया गया 25 साल के लिए के मुकम्मल होने पर। तो आइए हमारे दरमियान एक और मोतबर नाम है, नागपुर से तशरीफ़ फरमा डॉक्टर असदुल्ला साहब, जो हमारी अव्वल नशिस्त के आज के मेहमान खुसूसी थे। मैं हमारे राजू भाई बुरगावे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मेहमान डॉक्टर असदुल्ला साहब का एजाज़ फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसी तरह हमारे एक दूसरे मेहमान हैं, मैं सुहेल भाई से गुजारिश करता हूं कि हमारे दरमियान एक मोतबर नाम डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार अमरावती की सरजमीन से तशरीफ़ फरमा है और ये शख्सियत महाराष्ट्र के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। ज़ोरदार तालियों के दरमियान डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब का एजाज़ हमारे सुहेल भाई कर रहे हैं। आइए एक हमारी और एक नामवर हस्ती यहाँ पर जलवा फरोज़ है, खान इनामुर रहमान साहब मालेगांव की सरजमीन से तशरीफ़ फरमा है, मजलिस मशावरत बाल भारती के सीनियर रुकन हैं। मैं इनका एजाज़ करने के लिए हमारे राज भाई बारगीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इनका एजाज़ फरमाएं। बहुत ही मुखलिस हस्ती है, खुलूस यकीनन उनके चेहरे से भी और उनके किरदार से। उसी तरह हमारे दरमियान एक और हस्ती है, भिवंडी से तशरीफ़ फरमा हमारे यहाँ शमीम इकबाल सर, जो सुबह की मजलिस के जज थे। मैं हमारे कैस भाई बागबान साहब से गुजारिश करता हूँ कि शमीम सर का एजाज़ फरमाएं। और ज़ोरदार तालियों के दरमियान भिवंडी का मशहूर इदारा, नामवर इदारा, तारीख़ी इदारा रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले, जूनियर कॉलेज पर अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने वाले मजलिस मशावरत के रुकन अली जनाब शमीम इकबाल साहब। उसी तरह हमारे दरमियान एक हमारे सीनियर, एक हमारे बुज़ुर्ग शख्सियत तशरीफ़ रखती है, जिनका जलवा आप मुशारे के दरमियान देखेंगे। मेरी मुराद मालेगांव की सरजमीन से तशरीफ़ फरमा हमारे ज़हीर कुद्सी साहब हैं। मैं ज़हीर कुद्सी साहब से गुजारिश करता हूं, और हमारे दरमियान सुहेल भाई बांदार साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं सुहेल भाई से गुजारिश करता हूं कि मौसूफ़ का एजाज़ फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए इसके बाद मैं अगले एजाज़ की तरफ बढ़ता हूं। हमारे इस अदबी कहकशा में एक नाम है कमाल मांडलेकर सर। मैं राजू भाई बुरगावे साहब से गुजारिश करता हूं कि कमाल सर का एजाज़ फरमाए। कमाल मांडलेकर हमारे अली जनाब सदर साहब के हमराह चले आए हैं। बहुत ही बेहतरीन आवाज़ के मालिक कमाल मांडलेकर सर का एजाज़ किया जा रहा है। ज़ोरदार तालियों के दरमियान ये एजाज़ हो। हमारे दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं
और नामवर मोतबर नाम कैसर जाफरी साहब के साहबजादे अली जनाब इरफान जाफरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं हमारे हाजी साहब से गुजारिश करूंगा, लहाज रफ़ीक मुजावर साहब से गुजारिश करता हूं कि इरफान जाफरी साहब का एजाज़ फरमाएं। ज़ोरदार तालियों के दरमियान कैसरुल जाफरी साहब के साहबजादे अली जनाब इरफान जाफरी साहब के, जिनका कैसर जाफरी साहब का एक मिसरा है कि सारा माजी लौट आएगा घर में उर्दू बाकी रख। ये घर में उर्दू बाकी जिन्होंने रखी है उनके साहबजादे हैं इरफान जाफरी साहब। ज़ोरदार तालियों के दरमियान ऐसी शख्सियत का एजाज़ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे दरमियान एक नाम है, हमारे बाल भारती के मजलिस मुशावरत के रुकन अजीज़ हमारे बिरादरम ज़फ़र आबिद साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं राजू भाई बोरगावे साहब से गुजारिश करता हूं कि इनका एजाज़ फरमाएं। राजू भाई बोरगावे साहब से गुजारिश है कि वो इनका एजाज़ फरमाएं। ज़ोरदार तालियों के दरमियान जो सुबह के पहली नशिस्त के जज भी थे और अब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आइए मैं अगली कड़ी की तरफ चलता हूं। अगले हमारे मेहमान हैं हमारे सरजमीन पर, इससे पहले भी वो आ चुके हैं और मोहताज तारुफ नहीं है। शायरी की दुनिया में जिन्हें उबैद आज़म आज़मी के नाम से याद किया जाता है, जाना जाता है। मैं हमारे कैस भाई बागबान साहब से गुजारिश करता हूं कि उबैद आज़म आज़मी साहब का, हम राज भाई बारगीर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इनका एजाज़ फरमाएं। मुंबई की सरजमीन पे ज़ोरदार तालियों। ये शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है आपके लिए और यकीनन इनके इंतज़ार में ही आप यहाँ पर आए हैं। उबैद आज़म आज़मी मुंबई की सरजमीन से तशरीफ़ फरमा है। उसी तरह हमारे दरमियान मुशायरे की दुनिया का एक नामवर नाम नईम फराज साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमरा अकोला की सरजमीन से तशरीफ़ फरमा। मैं हमारे हाजी साहब से गुजारिश करता हूँ, अल्लाज रफ़ीक मोमिन साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका एजाज़ फरमाएँ। नईम फराज साहब ज़ोरदार तालियों के दरमियान ये पहली मरतबा हमारे शहर तशरीफ़ लाए हैं। नईम फराज साहब कुछ ही दिनों पहले जश्न राहत इंदौर में इनकी शिरकत थी। ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए कोल्हापुर ज़िले की जानिब से। हाजी साहब इनका एजाज़ फरमाएंगे। उसी तरह हमारे दरमियान एक और एक नामवर सब टीवी फेम जिनका आपने चर्चा भी सुना है, इससे पहले वो आकर गए हैं, मुजावर मालेगावी साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़ोरदार तालियों के दरमियान तंज़ो मिज़ाह के बेहतरीन शायर मुजावर मालेगावी साहब का मैं हमारे राजू भाई बोरगावे साहब से गुजारिश करता हूं कि उनका एजाज़ फरमाएं। राजू भाई बोरगावे साहब से गुजारिश है कि उनका सब चैनल पे 17 एपिसोड में ये शख्सियत आई है, अपनी पेशकश इन्होंने की है, तो 17 मरतबा ये सब टीवी पर आए हैं। उस तरह इनकी ताल्लुक से एजाज़ होना चाहिए, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। हमारे दरमियान एक और हस्ती तशरीफ़ फरमा है, मेरी मुराद शायरी की दुनिया की निज़ामत पर जिनका डंका है, मेरी मुराद यूसुफ दीवान साहब हैं, मुंबई की सरजमीन से तशरीफ़ फरमा है। मैं ज़ोरदार तालियों के दरमियान और उसी तरह राज भाई बारगीर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो उनका एजाज़ फरमाएं। यूसुफ दीवान साहब का और आज के मुशायरे की निज़ामत भी मौसूफ उसी तरह हमारे स्टेट बोर्ड की SCRT की जितनी किताबें तरतीब व तदवीन की जाती हैं, इसमें एक बड़ा रोल DTP का होता है और ये DTP की जिम्मेदारी और उर्दू ज़बान की भी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी से अंजाम देने वाले हमारे आसिफ भाई पूना की सरजमीन से तशरीफ़ रखते हैं। मैं आसिफ भाई से गुजारिश करता हूँ। अच्छा, आलिम हैं ये और आलिम के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। ज़ोरदार तालियाँ। मैं हमारे आज के महफिल कारवां के काफिला सालार इरफान सर से गुजारिश करता हूं कि इनका एजाज़ फरमाएं। ज़ोरदार तालियों के दरमियान आज के साहबे जश्न इनका एजाज़ फरमा रहे हैं। यकीनन साहबे जश्न के एजाज़ से वो भी साहबे जश्न हो गए हैं। मुंबई की सरजमीन से अतीक सर भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं अतीक सर से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर जलवा अफरोज़ हों। मैं हमारे सुहेल भाई से गुजारिश करता हूं कि इनका एजाज़ फरमाएं। अतीक सर का मुंबई की सरजमीन से तशरीफ़ ला
तालियों के दरमियान डॉक्टर कासिम इमाम साहब का इस्तकबाल किया जाता है। आपने इनको पहले भी सुना है, पहले भी देखा है, फिर एक मर्तबा अपने शेरी जलवों को बिखेरने के लिए चलकरंजी के सरजमीन पर तशरीफ़ लाए हैं और उसी तरह की तालियां होनी चाहिए, ज़ोरदार तालियां। हमारे महफिल में एक नाम हमेशा हमें हमारी खिदमात के ताल्लुक से हो और हर वक्त मदद करने वाले, हर वक्त रात में भी अगर उनको उठाया जाए तो उठकर वो काम करने वाले हमारे अजीज़, हमारे बिरादरम इंतखाब आलम शेख साहब तशरीफ़ रखते हैं, शुलापुर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, तदरीसी फ़राइज़ जुन्नर में अदा करते हैं। मैं ज़ोरदार तालियों के दरमियान उनका इस्तकबाल करता हूँ और हमारे अलहाज रफ़ीक मुजावर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका एजाज़ फरमाएँ। इंतखाब आलम शेख बहुत ही मुखलिस शख्सियत है और हर वक्त हमारे काम आने वाली शख्सियत। ज़ोरदार तालियों के दरमियान और ड्रामे की दुनिया पर बेताज बादशाह की तरह हुकूमत करते हैं। अपने स्कूल के तमाम बच्चों के स्टेट लेवल पर इनके ड्रामे में नंबर आते हैं। हमारे दरमियान चिपलून से आए हुए परवेज चिपलूनकर साहब तशरीफ़ रखते हैं। ई कंटेंट के हवाले से एक नामवर ये नाम है जनाब परवेज चिपलूनकर साहब। मैं उनका एजाज़ करना चाहता हूं। परवेज सर से गुजारिश करता हूं कि वो अपने एजाज़ को कबूल करें। मैं राजू भाई बोरगावे साहब से गुजारिश करता हूं कि वो उनका एजाज़ फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ई कंटेंट के हवाले से जाना जाने वाला नाम परवेज चिपलूनकर साहब। आइए मैं अहलियान चलकरंजी की जानिब से आप तमामों का इस्तकबाल करता हूं, लेकिन आज का ये जो आलमी जश्न उर्दू है इसके ताल्लुक से जो खिदमात अंजाम देने वाले हजरात हैं, हमारे दो चार ऐसे ज़िम्मेदारान के नाम हैं। मैं यकीनन आज के इस तमाम प्रोग्राम का जो मंसूबा बनाया गया था और जो मशवरा हुआ था उसमें ये बात यकीनन नहीं थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज का एजाज़ इन हजरात के एजाज़ के बगैर यकीनन मुकम्मल होने वाला नहीं है। मैं हाजी साहब से गुस्ताखी के साथ, माफ़ी के साथ मैं आपका एजाज़ करना चाहता हूँ। अलहाज रफ़ीक मुजावर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे एजाज़ को कबूल करें। अली जनाब हमारे आज के सदर अली जनाब हसन चौगले साहब से गुजारिश है कि वो उनका एजाज़ फरमाएँ। यकीनन हमारे नौजवानों को भी इनकी मेहनतें फीकी कर दें। ऐसा काम इन्होंने किया और रोज़ाना हमारा साथ दिया। तकरीबन 1 माह से 1.5 माह तक तकरीबन रोज़ाना हमारा साथ देने वाले हमारे रूहे रवां, हमारे काफिला सालार अलहाज रफ़ीक मुजावर साहब। उसी तरह हमारे दरमियान एक दूसरा नाम आता है। हमारे ज़िम्मेदारान में से राज भाई बारगीर साहब हैं। यकीनन वो सामने बैठे हैं, वो बैठना नहीं चाहते थे, वहाँ काम करना चाहते थे, लेकिन हमने उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर बिठाया है। मैं अनीश चिश्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे राज भाई बारगीर साहब का एजाज़ करें। बड़े अदबन गुजारिश करता हूँ सर कि राज भाई बारगीर साहब का एजाज़ फरमाएँ। ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। बड़ी खिदमात इन्होंने अंजाम दी हैं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। हमारे दरमियान एक और नाम आता है राजू भाई बोरगावे साहब। मैं राजू भाई बोरगावे साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने एजाज़ को कबूल करें। मैं हमारे सलाम सर से अली जनाब सलाम बिन रज़ाक साहब से गुजारिश करता हूं कि उनका एजाज़ फरमाएं। मैं सर आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे राजू भाई बोरगावे साहब का एजाज़ फरमाएं। ज़ोरदार तालियां। आज की ये खूबसूरत महफिल, खूबसूरत जश्न के तमाम ज़िम्मेदारान जिन्होंने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। आइए एक और नाम इससे जुड़ता है, वो है हमारे सुहेल भाई बांदार साहब। मैं हमारे दरमियान इरफान जाफरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं इरफान से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हमारे सुहेल भाई का एजाज़ फरमाएँ। ज़ोरदार तालियों के दरमियान सुहेल भाई का एजाज़ किया जाता है। और एक नाम है जो एजाज़ से हमेशा खाली रहता है, जो एजाज़ नहीं चाहते और हमेशा ग्राउंड फील्ड से
ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, वो हमारे कैस भाई बागबान साहब हैं। यकीनन कुछ ही देर में उनका एजाज़ होगा। मैं चाहता हूं कि पूरे सामाईन उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। कुछ ही देर में वो तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं उनका भी एजाज़ करना चाहूँगा। तो आइए तो कोई अगर नाम गलती से, मैं इंसान हूं, गलती से अगर रह जाता है तो यकीनन थोड़ी देर के बाद उनका एजाज़ होगा। मैं हमारे भाई और अभी के नाजिम ज़फ़र आबिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अगली कड़ी को अंजाम दें।